स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर पहले एक नजर डालते हैं। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तंवर राणा भारत लाया गया, एनआईए की हिरासत में। तमिलनाडु में पीरियड्स के दौरान दलित छात्रा को क्लास से बाहर करने पर प्रिंसिपल सस्पेंड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान आज से। वहीं पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षक भूख हड़ताल पर। आज की बड़ी खबरों में ओलंपिक 2028 में मेंस और वुमेन्स क्रिकेट खेल शामिल। वहीं पीथमपुर के पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पीएम मोदी पहुंचे आज वाराणसी 50वें दौरे पर। राज ठाकरे का बैंक एसोसिएशन को चिट्ठी। मराठी में काम करने का निर्देश दे वरना हालात बिगड़ने पर बैंक जिम्मेदार होगा। ट्रंप बोले चीन पर 125% नहीं 145% टैक्स लगे। अमेरिका में हडसन नदी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 की मौत। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तंवर राणा भारत लाया गया, एनआईए की हिरासत में। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 विंग की एनआईए की स्टडी में भेज दिया है। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया। 64 साल के तंवर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। दलित छात्रा को पीरियड्स के दौरान क्लास से बाहर निकालने पर प्रिंसिपल सस्पेंड। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 8वीं क्लास की छात्रा को अलग बैठाकर एग्जाम दिलाने का मामला सामने आया। सीढ़ियों पर बैठकर एग्जाम देती छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल का दावा है कि मां ने ही बाहर बैठाकर परीक्षा दिलाने को कहा था। तमिलनाडु के मंत्री बोले हम बच्ची के साथ हैं। देखते हैं अगली खबरों को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान आज से। नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से राष्ट्रव्यापी वक्फ बचाओ अभियान शुरू कर रहा है। बोर्ड के अनुसार यह पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा, जो 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगा। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षक भूख हड़ताल पर। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ ने उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही के विरोध में भूख हड़ताल किया। टीचर्स पश्चिम बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले डीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठी चार्ज कर और लात घूंसों से पीटने का आरोप लगाया गया। देखते हैं अगली खबरों को। ओलंपिक 2028 में मेंस और वुमेन्स क्रिकेट खेल शामिल। लॉस एंजलिस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट खेला जाएगा, जिसमें 15-15 खिलाड़ियों के साथ 6-6 टीमें हिस्सा लेगी। इसका ऐलान इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किया। बढ़ते हैं अगली खबरों में। पीथमपुर पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिग्नेट पाइप कंपनी में आग लग गई। इसका धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। दमकल की 12 गाड़ियां, एसडीआरएफ और 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। आग की लपटों को काबू करने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी की दीवार बनाकर आग को फैलने से रोका गया। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। पीएम मोदी आज वाराणसी के 50वें दौरे पर। पीएम मोदी आज बनारस के 3844 करोड़ की 44 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। काशी में पीएम उन्नतिशील किसानों से बातचीत करेंगे और अमूल से जुड़े 2,70,000 किसानों को बोनस ट्रांसफर करेंगे। अगली खबरों में जानेंगे राज ठाकरे का बैंक एसोसिएशन को चिट्ठी। मराठी में काम करने का निर्देश दे वरना हालात बिगड़ने का जिम्मेदार बैंक होगा। महाराष्ट्र में नव निर्माण सेना के अध्यक्ष ने आईबीए को चिट्ठी लिखकर कहा कि वह बैंकों को मराठी में काम करने का निर्देश दे। ऐसा न करने पर उनकी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। ट्रंप बोले चीन पर 125% नहीं 145% टैक्स लगे। अमेरिका ने चीन पर फिर लगाया अतिरिक्त टैक्स। व्हाइट हाउस ने बताया कि इसमें ड्रग्स तस्करी के लिए 20% पेनाल्टी भी शामिल है, जो मार्च 2025 से लागू था, जिसका मतलब अमेरिका में चीनी सामान 2.5 गुना महंगा मिलेगा।
आज की अंतिम खबरों में है, अमेरिका में हडसन नदी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 की मौत। मैनहट्टन के पास हडसन नदी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें पायलट समेत सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पूरी तरह से पानी में डूब गया। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।